हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने बनाया, हमारे जीवनों में दिया है पिता, इस दिन के लिए धन्यवाद। बाप, आपने सौभाग्य दिया, हम आपके चरणों में हैं, हमारे घुटने टिके, सिर झुके हैं। प्रभु, आपसे विनती करते हैं, आप अपना वचन हमें खोल कर दें पिता। आपका वचन हमारे हृदयों पर लिखा जाए पिता। हमारे चाल चलन प्रभु आपके वचन के अनुसार हो सकें। बाप, आपसे विनती करते हैं, आपका आत्मा इन वचनों को हमें खोल कर दे। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। आज हम अगले विषय में जाएंगे। अब तक हमने 11 अलग अलग विषय सीख लिए हैं। आज हम 12वें विषय में जाएंगे। परमेश्वर की युक्ति क्या है या परमेश्वर के आदेश क्या हैं, ये वचन आज हम सीखेंगे। What are the decrees of God? परमेश्वर की डिक्री क्या है? डिक्री का मतलब परमेश्वर की युक्ति क्या है। परमेश्वर की युक्ति अगर हम बोलें तो उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर का निर्णय, परमेश्वर का इरादा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का आदेश, परमेश्वर की घोषणा, परमेश्वर का फरमान, यानी हम वो डिक्री यानी युक्ति शब्द से ये इतनी बातें समझ सकते हैं। जो वचन हम सीखने जा रहे हैं बहुत गहरा है, इसलिए प्रार्थना के साथ इसको समझें। अगर परमेश्वर का आत्मा सिखाए, निश्चय हम में से प्रत्येक जन आशीषित होगा, हर एक सुनने वाला आशीष पाएगा। हम परमेश्वर के युक्ति के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर की युक्ति यानी परमेश्वर की योजना, या परमेश्वर ने जो पहले से निर्णय किया हुआ है, जो निर्धारित किया हुआ है, जो योजना उसने बनाई हुई है, जो अपने मन में उसने ठाना हुआ है, उसके विषय में सीखेंगे। वो क्या है जो उसने मन में सोच रखा है, जिसको पूरा करेगा, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी और अब परमेश्वर आराम कर रहा है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं। जब कोई उसे पुकारता है या उसे जगाने की कोशिश करता है या उससे जब कोई प्रार्थना करता है तब वो जागता है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो अपने काम को आज भी कर रहा है। जिस योजना से उसने काम शुरू किया है उसको वो अवश्य पूरा करेगा। 6 दिन में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी और उसको 6 दिन में पूरा करके समाप्त कर दिया। लेकिन जिस उद्देश्य को बीच में रखकर उसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया है, धरती बनाई है, मनुष्य को बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो आज भी काम कर रहा है। यानी इस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से उसने ये सारा कुछ बनाया है, उस काम को, उस योजना को वो पूर्ति की ओर लेकर जा रहा है, उसको पूरा करने की ओर लेकर जा रहा है। लगातार वो अपना काम कर रहा है। उसने कभी भी अपने काम को बंद नहीं किया है। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा कर रहा है। परमेश्वर के, मैंने पिछले दिनों बताया, परमेश्वर की डिक्शनरी में बाई चांस कोई शब्द नहीं है। अचानक होने वाली कोई घटना परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। हम मनुष्यों के लिए कोई अचानक घटना घट जाती है क्योंकि हमें मालूम नहीं क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, हमें मालूम नहीं है। आज का दिन कैसा होगा हमें पता नहीं है। इसलिए कोई अगर दुर्घटना आ गई तो वो अचानक हमारे जीवन में आ जाएगी, लोग डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए बाई चांस नाम की कोई चीज़ नहीं है, अचानक होने वाली कोई चीज़ नहीं है। परमेश्वर की जो युक्ति है वो उसकी अनंत योजना है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने
अपनी ठानी हुई इच्छा से उसने अपनी वो ठान रखा है, उसने जगत की उत्पत्ति के समय से ठाना हुआ है कि वो अपनी महिमा के लिए होने वाली बातों का पहले से उसने निर्धारण किया हुआ है कि वो इन सब बातों को अपनी महिमा के लिए पूरा करेगा। इसलिए इस विषय को हम जब सीखते हैं, हम प्रार्थना के साथ बैठें, विनती के साथ, हे परमेश्वर इस वचन को हमें समझने के लिए सहायता करें। तो ये परमेश्वर की जो युक्ति है, परमेश्वर की ये जो डिक्री है, इंग्लिश में डिक्री कहते हैं, इस परमेश्वर की युक्ति को हम कैसे समझ सकते हैं? इसका ये क्या है, ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है? आइए हम उसके बारे में सीखेंगे। ये जो परमेश्वर की युक्ति है, इसमें सबसे पहली बात है, ये इकलौती है। इकलौती का मतलब ये सिंगल है, जिसका मतलब है ये कईयों में से एक नहीं, बल्कि ये एकमात्र है। जैसे किसी माँ बाप का एक ही बेटा होता है, वो एक इकलौता है। जैसे यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र क्यों? उसके जैसा और कोई है ही नहीं, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। यानी परमेश्वर की जो युक्ति है ये एकमात्र है, एकमात्र है। उसको समझने के लिए हम इफिसी 1 अध्याय 11 वचन पढ़ें। इफिसी 1 अध्याय का 11 वचन हम पढ़ें। उधर क्या लिखा हुआ है, जब उस वचन को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, उससे हम आगे चलेंगे समझकर। परमेश्वर की जो युक्ति है वो एकमात्र है। इफिसी 1 का 11 पढ़ें। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। हाँ, इधर जो लिखा है, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। परमेश्वर के विषय में लिखा है, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। यानी सारी सृष्टि की रचना के पीछे केवल परमेश्वर की अपनी इच्छा है, उसकी अपनी इच्छा पूरी होनी है। किसी और की इच्छा के लिए उसने कोई जगह रखी हुई नहीं है। इस बात को समझना, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, यानी इच्छा किसी की पूरी होगी तो उसी की केवल पूरी होगी। जिसका मतलब क्या हुआ, जब उसने मुझे बनाया है, जब उसने आपको बनाया है और कीमत चुकाकर जगत में से खरीद लिया है, तो हमारे जीवन में मेरी इच्छा के लिए कोई जगह नहीं है, आपकी इच्छा के लिए कोई जगह बचती नहीं है। मेरे जीवन को जब उसने अपने उद्देश्य के लिए बनाया है और दाम देकर खरीदा है, मेरे और आपके जीवन में उद्देश्य, इच्छा केवल उसी की पूरी होगी। ऐसा परमेश्वर हम मनुष्यों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम मनुष्यों की फितरत क्या है, हम अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं। उदाहरण अगर हम देख लें, परमेश्वर अपनी ही मर्जी पूरा करता है, हमारी मर्जी पूरा नहीं होती। उदाहरण हम देखें, हमारा परिवार है, हमारे परिवार में एक मुखिया है। क्या वो मुखिया अपनी मर्जी परिवार पर थोप सकता है? या दूसरी ओर देखें, हमारा ये देश है, हमारा राज्य है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, या राष्ट्रपति है, या अमेरिका या चाइना या रूस का राष्ट्रपति है। क्या वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है? आप सोच कर देखें, क्या अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है वो? कदापि नहीं कर सकता। कारण जनता के प्रति उसको जवाबदेही है। क्यों? जनता ने उसको वोट दिया है, उसको चुनकर खड़ा किया है, इसलिए लोगों की इच्छाओं को उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। कारण उसे फिर से वोट चाहिए। हम कोरोना वायरस के टाइम में देख लें,
ये महामारी जब आई, हमारे प्रधानमंत्री ने अचानक टीवी पर आकर बोल दिया, क्या बोल दिया, आज से आधी रात से लॉकडाउन शुरू है, किसी ने अपने घरों से निकलना नहीं। हम देखते हैं करीब 2-3 महीने हो गए लॉकडाउन चल रहा है। अब ऐसे में जब लोगों के घर में खाना पीना है तो लोगों ने तब तक तो कुछ नहीं कहा, अपने घरों में आराम से रह लिए। लेकिन जब खाना ख़त्म हो गया तो हम क्या देखते हैं, सड़कों पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर कितनी भारी भीड़ जुड़ने लगी। क्यों जुड़ने लगी? खाना चाहिए, खाने के बिना तो भूखे मर जाएंगे। पुलिस ने डंडे मारे, लाठियां भांजी कि लोग अपने घरों में चले जाएं। पुलिस ने कईयों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए, लेकिन सरकार उन लोगों को रोकने में नाकाम रही, उनको रोक नहीं पाई। भीड़ की भीड़ हमने देखा, एक जगह से दूसरी जगह तक पलायन कर रही थी। यानी मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर बोल तो दिया कि लॉकडाउन है, लेकिन लोगों को वो अंदर बांध कर रख नहीं सके। यही कारण है आखिरकार अब खोलना पड़ा है। और जब खोलना पड़ा है तो हम भयानकता देख रहे हैं, किस रीति से ये महामारी फैलती जा रही है। ये बात हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है कि हम अपनी मर्जी पूरा करें। हम एक देश का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी थोपे, या एक परिवार का मुखिया अपने परिवार पर अपनी मर्जी थोपे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हम मनुष्यों के जैसा नहीं है। ना तो वो मनुष्यों का हाथ का बनाया हुआ है, ना ही उसको किसी ने वोट डालकर चुना है, ना ही कोई उस पर नियंत्रण रख सकता है, बल्कि वो तो संपूर्ण सृष्टि को खुद ही नियंत्रण करता है। इस्राएलियों को देखें, मिस्र में से निकलने के बाद जंगल के मार्ग में आ गए, उधर उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। क्यों सोने का बछड़ा बना लिया? ये हमारे लिए ठीक है, इसको जहाँ चाहें हम वहाँ खड़ा कर सकते हैं, इसको जहाँ चाहें हम उठाकर ले जा सकते हैं, है ना, इसको अपनी मर्जी से हम चला सकते हैं। यानी पीछे की सोच देखें, सोच क्या है? हम अपनी मर्जी करेंगे, हम परमेश्वर की मर्जी नहीं सह सकते, हम अपनी मर्जी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा को पूरा नहीं करता है, वो सब कुछ अपनी ही इच्छा के अनुसार करता है। वो जो चाहता है वही करता है, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि उसने सारे ब्रह्मांड को अपने ही उद्देश्य के लिए बनाया है। अपनी योजना में उसे किसी का कोई ना तो सुझाव चाहिए, ना किसी की कोई सहायता चाहिए, ना किसी की कोई सहयोग चाहिए। मूसा ने जब आलीशान महल को, मिस्र के आलीशान महल को जब मूसा ने छोड़ा, और छोड़ने के बाद जब वो बाहर निकला, उसने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति इस्राएली को मार रहा है। मूसा ने उस मिस्री को मार डाला। क्यों मार डाला? उसने सोचा था शायद महल का प्रभाव जो मेरे जीवन में है, लोग मुझसे डरेंगे और इस्राएलियों को मैं अपनी ताकत से छुड़ा लूँगा। उसने शायद ऐसा सोचा था। इसलिए परमेश्वर को देखें तो मूसा की सोच से परमेश्वर की सोच कितनी भिन्न है। परमेश्वर इस बात से बहुत नाराज हो गया। मूसा की इस बात से बहुत नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि मूसा को उठाकर जंगल में फेंक दिया, जहां उसने 40 साल अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराईं। महल में पले बड़े एक व्यक्ति को इस तरीके से भेड़ बकरी जंगल में चराना कितना मुश्किल है, आप सोच सकते हैं। किसके लिए? एक महल में पले बड़े हुए व्यक्ति के लिए भेड़ बकरी चराना आसान नहीं है। आप सोचकर देखें, परमेश्वर क्या बोलेगा जब मूसा एक मिस्री को मार रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला होगा? ठीक है, तूने विश्वास का काम किया है, तूने वही किया है जो मेरी भी योजना है, लेकिन मुझसे आगे ना बढ़,
मुझसे आगे ना बढ़, मैंने जो ठाना है मैं अपने समय पर पूरा करूँगा। अब मिद्यान के जंगल में उस 40 साल के सफ़र में, 40 साल के उस टाइम में मूसा परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहा। परमेश्वर खामोश है, मूसा से कोई बात नहीं कर रहा है। अगर इतने लंबे साल परमेश्वर हमसे बात ना करे तो, हमारे सामने अगर वो खामोश रहे तो, हमें अगर उसकी आवाज़ ना सुनाई दे तो हमारी हालत कैसी होगी। लेकिन यदि मूसा को मालूम हो जाए कि वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां क्यों चरा रहा है, तो उसको तसल्ली मिल जाती, उसके मन में तसल्ली आ जाती कि निश्चय ये परमेश्वर की योजना। लेकिन उसको मालूम नहीं है। 40 साल के बाद उसको जलती हुई झाड़ी दिखाई दी। परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी में से मूसा के साथ बात कर रहा है और उसको बोल रहा है, जा मिस्र में जा, मेरे लोगों को छुड़ा। मूसा ने कई बहाने बनाए, ना जाने के लिए कई सारे बहाने बनाए, लेकिन वो बहाने क्या, असलियत ही थी। लेकिन परमेश्वर ने उसका कोई भी बहाना स्वीकार नहीं किया। जब वो नहीं जाना चाहा, परमेश्वर का गुस्सा उस पर भड़का। क्यों भड़का? हे मूसा, तू परमेश्वर की योजना में बाधा ना बन, परमेश्वर की योजना में रुकावट ना डाल। मिस्र के रास्ते में भी जब वो जा रहा था, मिस्र में जा रहा था, परमेश्वर का गुस्सा मूसा पर भड़क उठा। क्यों भड़क उठा? उसे तसल्ली देने के लिए नहीं भड़का था, उसे मार डालने के लिए भड़का था। क्यों मार डालने के लिए भड़का था? क्यों मार डालना चाहता था? जिसे वो परमेश्वर जिसे खुद भेज रहा है, उसी को मार डालना क्यों चाहता है? सोचने की बात है। मिलाप का तंबू बनाया, मिलाप का तंबू परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर उसका वो दर्शन दिखाया जो स्वर्ग में मंदिर है, कि इस नमूने के अनुसार तुझे बनाना है। यानी मिलाप के तंबू में मूसा को अपनी योजना लाने के लिए, अपनी बुद्धि चलाने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए कुछ भी इजाज़त नहीं मिली। अपनी मर्जी से करने के लिए कुछ भी उसको इजाज़त नहीं मिली। कारण, हे मूसा, तू कौन है जो परमेश्वर के उद्देश्य में अपनी योग्यता लाए, अपनी मर्जी से तू चले, अपनी मर्जी से तू काम करे। परमेश्वर यदि ऐसा व्यवहार मूसा के साथ कर सकता है, अगर मेरे और आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो हमारी क्या हालत होगी, हम सोच सकते हैं। मूसा से इतनी अपेक्षा करने वाला परमेश्वर हम नए नियम के लोगों से कितनी ऊंची अपेक्षा रखता होगा, हम सोच सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हम उसे जहाँ चाहें वहाँ खड़ा कर दें, जहाँ चाहें वहाँ रख दें, जहाँ चाहें वहाँ स्थापित कर दें, अपने हाथ में उठाकर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लिए फिरें। परमेश्वर ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं दूसरा सामुएल 6 अध्याय, उसका आप पढ़ें। दूसरा सामुएल 6 अध्याय निकालें। दूसरा सामुएल 6 अध्याय, उसका हम पढ़ें, वो वचन पढ़ें जहाँ लिखा है उज्जा पर परमेश्वर का गुस्सा भड़का। दूसरा सामुएल 6 अध्याय, उसका हम पढ़ें 1 से 9 तक। जब हम पढ़ते हैं तो वो पूरी घटना हमारे समझ में आ जाती है। और उसका हम पढ़ें, नहीं, हाँ, 8 से पढ़ें, उसका 7 से पढ़ें। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊदा प्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। तो इसका आप पढ़ो, उसका 6 से पढ़ो, 6 से पढ़ो। जब वे नाकून के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हाँ,
परमेश्वर उज्जा को खुद ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि संदूक गिर रहा है। अब उज्जा यदि परमेश्वर का स्वभाव नहीं पहचानता है तो मरेगा। उज्जा ने क्या सोचा कि ये संदूक गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। परमेश्वर का संदूक है, ये नीचे गिर जाएगा और मैं इसको हाथ से गिरने से बचा लूं। सोच कर देखें परमेश्वर क्या बोल रहा है। तेरी हिम्मत कैसे मेरी सहायता करने की? तेरी हिम्मत क्या है मेरी सहायता करने की? तू मेरी योजना में टांग अड़ाएगा क्या? तू मेरी सहायता करेगा क्या? इसलिए हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को जानें। हम परमेश्वर की सहायता नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सहायता कर लेंगे। परमेश्वर अपनी योजना में, अपने उद्देश्य में, अपनी मर्जी में किसी को भी टांग अड़ाने नहीं देगा। वो किसी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, बल्कि अपनी ही युक्ति के अनुसार वो काम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उसकी इच्छा को पहचान लें। सबसे पहली बात क्या है जो हमें जानना ज़रूरी है, वो ये है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जिसको वो बिना बदलाव के ज़रूर पूरा करेगा। वो इच्छा क्या है? हम अपनी योजना में समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव कर लेते हैं, उनमें बदलाव कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपनी योजना में, अपनी इच्छा में, अपने उद्देश्य में कभी भी कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं करता है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो जाएं। यदि परमेश्वर केवल अपनी ही इच्छा पूरी करता है तो मेरी और आपकी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना का विषय क्या है? आज की डेट में हम देखें तो हमारी प्रार्थना का विषय क्या है? क्या हम उससे कुछ मनवाने के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर हम उससे कुछ मनवाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उससे कुछ मनवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कि हे परमेश्वर, तूने जो पहले से निर्धारित किया हुआ है रबड़ उठा और उसको मिटा डाल और जो मैं बोलता हूं वो कर। क्या ऐसा है? परमेश्वर कभी भी अपनी योजना को मिटाता नहीं है। उसने जो निर्धारित कर रखा है, उसने जो बोल दिया है, उसने जो अंत की बात आदि में बोल दी है, उसमें बदलाव नहीं करेगा। हम अपने लिखे हुए को मिटा देते हैं जब गलत होता है तो, लेकिन परमेश्वर कभी भी रबड़ लेकर अपने लिखे हुए को, अपने कहे हुए को मिटाता नहीं है। अपनी योजना को कभी बदलता नहीं है। चाहे हम कितनी भी रो रो कर प्रार्थना करते रहें, वो कभी भी अपनी योजना में बदलाव नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो उसने बोल रखा है, जो उसने ठान रखा है, वो बेबदल है, अपरिवर्तनीय है, कभी बदलेगा नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं क्या होनी चाहिए? हमारी प्रार्थनाएं उसकी इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए, उसकी योजना के अनुरूप होनी चाहिए। ज़रूरी है कि हम उसकी इच्छा को पहचानें, उसकी इच्छा को पहचानने के लिए प्रार्थना करें। हम उसे किसी तरह से, किसी न किसी तरह से मना कर अपनी इच्छा पूरी करवा नहीं सकते हैं, बल्कि हम प्रार्थना क्या करते हैं? हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर ताकि मैं तेरी इच्छा को जान सकूं। मेरे जीवन में बीमारी आई है, ये नहीं कि मुझे तुरंत चंगा कर दे ना, मुझे समझ दे ये किस कारण से है, मैं पहचान सकूं इस विषय में तेरी मनसा क्या है। घर में खाना नहीं है, घर में परेशानी है, लोग सता रहे हैं, हे परमेश्वर मुझे बता ये किस कारण से है, तेरी इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा को जानने का जब हम यत्न करेंगे, निश्चय परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करेगा। लेकिन हम बोलेंगे ना परमेश्वर ये चीज़ हटा दे, परमेश्वर उसको कभी भी हटाएगा नहीं। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है। हमें प्रार्थना जरूरी है, हम प्रार्थना करें, लेकिन क्या करें? हम परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। यदि मेरी और आपकी प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार होगी तो मैं और आप अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी योजनाओं को, सब सपनों को कहाँ फेंकेंगे? कूड़ेदान में फेंकेंगे।
क्योंकि वो हमारी इच्छाओं को, हमारे सपनों को, हमारी योजनाओं को पूरा नहीं करेगा, बिल्कुल भी पूरा नहीं करेगा। उसने जो ठाना है वो पूरा करेगा। यशाया 14 अध्याय निकालें, यशाया 14 अध्याय निकालें, उसका 26 और 27 वचन पढ़ें। 26 और 27 वचन, उधर लिखा है, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। यशाया 14 अध्याय का 26-27 वचन हमने पढ़ा। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। अर्थात जब उसने मुझे जगत में से चुनकर अलग कर लिया है, तो मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको मेरे जीवन से एक बड़ा उद्देश्य है। इसलिए मेरी एक ही प्रार्थना होनी है कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन में केवल तेरी ही इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। मेरे जीवन के विषय में तेरे उद्देश्य से मैं न तो पीछे हटूँगा, मैं ना तो दाएं या बाएं हटना चाहता हूँ। हालेलुया। यशाया 46 का 9 और 10 वचन भी पढ़ें। यशाया 46 अध्याय उसका 9 और 10 वचन भी पढ़ें। 9 और 10 वचन, 46 का 9 और 10 वचन। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है? मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरा करूँगा। इसलिए मैं अंत की बात आदि से, प्राचीन काल से बताता आया हूँ, जो अब तक हुई नहीं है वो मैं पहले से बताता आया हूँ। ऐसे परमेश्वर को कौन चाहेगा? आज के प्रचारक नए नए विचार लेकर आते हैं, नए नए उपदेश लेकर आते हैं, नई नई बातें प्रचार करते हैं। आज यूट्यूब में भी एक से एक भरा पड़ा है, अपनी अपनी बुद्धि से कुछ भी बोलते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरा करेगा, बस तुम्हें मांगना है। लोग सुनते ही करते क्या हैं? वो लिस्ट बना लेते हैं, अपनी मांगों की लिस्ट बना लेते हैं। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बड़ा दावा करते हैं, दावे के साथ प्रार्थना करते हैं, क्लेम करते हैं और बोलते हैं, हे परमेश्वर कल मेरा एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में मेरी सहायता करना, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं। मैं मकान बना रहा हूं, परमेश्वर सहायता करना, पैसे की कोई दिक्कत ना आए। प्रभु मैं चर्च बनाने जा रहा हूं, तो मदद करना, पैसा कम ना पड़े बल्कि खूब पैसा आता रहे। जब मैं प्रभु मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तो तू रास्ते में मेरी सहायता करना, मेरी भी सहायता करना, मेरी गाड़ी की भी सहायता करना। उन बेचारों को मालूम नहीं है वो बोल क्या रहे हैं। उनको मालूम नहीं है परमेश्वर की युक्ति स्थिर रहेगी। उनको मालूम नहीं है परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करेगा, हमारी नहीं। उनको मालूम नहीं है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 14-15 वचन पढ़ें। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 14-15 वचन। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। 18 वचन भी पढ़ें। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। उसका 22-23 वचन भी पढ़ें। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की
जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हाँ, कभी कभी हमें क्या लगेगा कि परमेश्वर अन्याय कर रहा है। जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करेगा, जिस पर दया ना करना चाहे उस पर दया ना करेगा, किसी पर क्रोध करेगा। ऐसा सोचकर, ऐसा पढ़कर हमें क्या लगेगा, परमेश्वर अन्याय कर रहा है। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं करता। लोगों के साथ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट में किसी का बेटा मर जाता है, किसी का हो सकता है भाई मर जाए, ऐसी घटनाएं होती हैं। अब बीमारी के टाइम में भी कईयों के अजीज चले गए, कईयों के रिश्तेदार मर गए। लास्ट टाइम में अपने अजीज का मुख भी देख नहीं पाए, अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से कर नहीं पाए। तो ऐसे में कोई भी उससे पूछ नहीं सकता है तूने ये क्या किया है। परमेश्वर को कोई पूछ नहीं सकता है तूने ये क्या किया है। तो भी परमेश्वर न्यायी है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। संसार में तो हम लोग अन्याय कर देते हैं, सरकारें, जो सरकार के न्यायी हैं वो अन्याय कर देते हैं। कोर्ट में भी निर्दोष लोगों को दोषी ठहरा दिया जाता है, दोषियों को बरी कर दिया जाता है। ये हमारा न्याय है, हमारी धरती का न्याय है। लेकिन परमेश्वर किसी के साथ अन्याय कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। भजन 33:11 पढ़ें, भजन 33:11, भजन संहिता 33 वर्स 11, साम्स 33 वर्स 11, भजन 33:11। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। हाँ, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसने जो कल्पना अपने मन में की है, उसने जो ठाना है, वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। वो मेरे और आपके कहने से नहीं चलेगा। मेरी और आपकी प्रार्थना, हे परमेश्वर तू ऐसा कर दे, ऐसा न मेरे साथ ना कर और ऐसा कर दे, वो उसके हिसाब से काम नहीं करेगा। इसलिए हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना को वो सुनता नहीं। अरे वो सुने कैसे? हमारी प्रार्थना वो कब सुनता है? कब सुनता तो है, लेकिन कब जवाब देगा? जब हमारी प्रार्थना उसकी इच्छा और उसकी योजना के और उसके वचन के अनुसार होगी, तभी वो सुनता है। अगर हम उसके संकल्प को समझ पाएंगे तो ही वह हम पर दया करेगा। नहीं समझ पाएंगे तो उसका क्रोध प्रकट होगा। इसलिए उधर रोमी की पत्री में जो हमने पढ़ा है, जिस पर दया करना चाहे दया करता है, ना करना चाहे नहीं करता है। मतलब जो उसके संकल्प को समझकर उसके अनुसार चलता है वो दया का पात्र बनता है। लेकिन जो उसके संकल्प को समझता नहीं है, उसको वह क्या बोलता है? लूत की पत्नी को याद रखो, बोला है लूका अध्याय में, लूका में पढ़ते हैं 17:32 में। प्रभु एक ही बात बोलता है, लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों याद रखो? नमक का खंबा हो गई। क्यों नमक का खंबा हो गई? परमेश्वर के उद्देश्य को समझ नहीं पाई। इसकी अपनी योजना थी। आज के युग में भी कितने विश्वासी नमक का खंबा बन चुके हैं, जो यीशु के पीछे आए थे, लेकिन आज क्या बन चुके हैं? नमक का खंबा बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि परमेश्वर के संकल्प को, उसके उद्देश्य, उसकी युक्ति को, उसकी योजना को समझ नहीं पाए। इसलिए जरूरी है कि हम भी सोच समझ कर चलें, कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके क्रोध के बर्तन बन जाएं। इसलिए परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। लोग जो नरक में जा रहे हैं उनका अपना फैसला है, लोगों का अपना फैसला। परमेश्वर ने नरक के लिए इंसान को नहीं बनाया, जबकि नरक तो किसके लिए ही बनाई थी? शैतान और उसके दूतों के लिए ही बनाई थी, इंसान के लिए नहीं बनाई है। लेकिन इंसान का खुद का फैसला है। हमें परमेश्वर की मर्जी नहीं चाहिए, हमें अपनी मर्जी चाहिए। इसलिए किधर जा रहे हैं? नरक की आग में जा रहे हैं। परमेश्वर ने फिरौन को बार बार चेतावनी दी
मेरे लोगों को जाने दे। बार बार मौका दिया, लेकिन जब उसने माना नहीं, कठोर हो गया, परमेश्वर ने उसको मिट्टी में मिला दिया। परमेश्वर ने उसको मिट्टी में मिलाने की योजना नहीं थी, इसलिए 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन का टाइम। वो 3 दिन का टाइम क्यों? परमेश्वर फिरौन को मारना नहीं चाहता, न्यायी है। लेकिन जब फिरौन ने मन कठोर कर लिया, मिट्टी में मिला दिया। इस्राएलियों को देखें, मिस्र से निकाला, लाल समुद्र पार कराया, जंगल के मार्ग में लेकर आ गया, उनको वहाँ पर स्वर्गीय मन्ना खिलाया, परमेश्वर की भलाइयों को उन्होंने चखा, चट्टान से पानी पिया। बावजूद इसके कितने इस्राएली मरुभूमि में मिट्टी में मिल गए, ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के संकल्प को समझ नहीं पाए, परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाए, जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। यहूदा इस्करियोती को हम देखें, लास्ट टाइम तक पूरा मौका दिया। जब उसको चेले के रूप में यीशु चुन रहा था, जब उसको बुला रहा था, उसको मालूम था यही है जो मुझे पकड़वाएगा, लेकिन फिर भी अंतिम टाइम तक पूरा मौका दिया संभलने का, मन फिराने का, पूरा मौका दिया। लेकिन बार बार मौका दिए जाने पर भी जब उसने मन नहीं फिराया तो उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी। इसलिए हमें भी बोलता है, लूत की पत्नी को याद रखो। हमें डराता है यह वचन। क्यों? हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो हमारे लिए भी ऐसा ही अंजाम होगा। यहूदा इस्करियोती का जिक्र बाइबल में नहीं होना चाहिए। क्यों है? हमारे लिए चेतावनी रखी है। एसाव का जिक्र बाइबल में क्यों है? हमारे लिए चेतावनी रखी है। क्यों चेतावनी रखी है? इच्छा तेरी पूरी नहीं होगी, इच्छा मेरी पूरी होगी, वो ऐसा बोलता है। कौन? परमेश्वर। इसलिए कहता है लूत की पत्नी को याद रखो। वो हमारी इच्छा को कभी पूरा नहीं करेगा, बल्कि अपनी ही युक्ति को पूरा करेगा। जैसा उसने हमें अपनी योजना के हिसाब से बनाया है, अपनी इच्छा के अनुसार उसने हमें सृजा है, वो वही योजना वो हमारे जीवन में अवश्य पूरा करेगा, अवश्य पूरा करेगा। हम सोच कर देखें, हमारे बाप दादे अब्राहम की संतान नहीं थे, काठ और पत्थर की मूर्तों के सामने घुटने टेकते थे। लेकिन हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर ने हमें जगत में से चुन लिया। इसलिए ज़रूरी है हम उसके संकल्प को पहचानें, हम उसकी इच्छा को समझ कर चलें, हम उसके समय के हिसाब से हम भी चलें। उसके समय से हिसाब से चलने का मतलब वो हमारी प्रार्थना का तुरंत जवाब नहीं देता, समय के हिसाब से देगा। इसलिए हम उतावले ना हों, उसके समय का इंतज़ार करें और प्रार्थना हम क्या करें? हे परमेश्वर, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इस बीमारी के द्वारा, इस तंगी के द्वारा, इस समस्या के द्वारा, इस एक्सीडेंट के द्वारा, हे परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। यदि हम अपनी मर्जी लेकर बैठे हैं, हम अड़े बैठे हैं, प्रभु ये बीमारी हटा, प्रभु ये तंगी हटा, प्रभु ये समस्या को हटा, परमेश्वर हमारी तो इच्छा पूरी करेगा नहीं, कारण वो अपनी योजना को बदलेगा नहीं। उसने जो ठाना है, जो युक्ति की है, उसे वो पूरा करेगा। तो इस आज के मैसेज में हमने क्या सीखा है? परमेश्वर की जो युक्ति है वो सिंगल है, यानी इकलौती है। इकलौती का मतलब किसी और की इच्छा नहीं, केवल परमेश्वर ही की इच्छा पूरी होगी, किसी और की नहीं, केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या करें? हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। तेरी इच्छा को पहचानना मुझे सिखा, तेरी इच्छा को समझना मुझे सिखा।
हर एक बात में, हर एक परिस्थिति में मैं तेरी इच्छा को समझ पाऊँ, ताकि उसके अनुसार मैं चल पाऊँ। इसलिए दाऊद अंधकार से भरी हुई मौत की वादी में भी डर नहीं रहा है। क्यों नहीं डर रहा है? मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मुझे संभालेगा, वो अपनी मर्जी को पूरा करेगा। उसकी मर्जी मेरी भलाई के लिए है। वो मुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। परमेश्वर ने ये लिखकर मेरे और आपके हाथ में दिया हुआ है। क्या हमें इन बातों पर भरोसा है? यदि भरोसा है तो आइए प्रार्थना करें, उसकी इच्छा के लिए समर्पित हो जाएं। आज तक बहुत अपनी इच्छा को पूरा कर लिया, आइए आज हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण करें और विनती करें, हे परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें साफ साफ सिखाता है। आपका आत्मा, आपका वचन हमें स्पष्ट रूप से खोल कर देता है। पिता धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। सच है प्रभु, आज वो समय हमारे सामने खड़ा है जहां हमें अपनी नहीं आपकी इच्छा को पहचान कर चलना है। इसलिए सहायता कर प्रभु, क्योंकि तू अपनी योजना में कभी भी किसी और की इच्छा के लिए कोई जगह रखता नहीं है। इसलिए आपकी इच्छा को पहचान कर चलने के लिए हम एक एक की सहायता करिए। वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बने। आपसे विनती करते हैं पिता, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन।